स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री और हमारा टॉपिक है MHI 101 जिसका हम पढ़ाने जा रही हूं यूनानी साम्राज्य। ठीक है, यूनानी साम्राज्य में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। उसके अंदर क्या था, बहुत सबसे प्राचीन सभ्यता थी। आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं और उसमें हमने पढ़ाया था कि उसमें लोगों को नौकरशाही करवाते थे। नौकरशाही यानी कि हर काम के लिए उनके कोई ना कोई नौकर होते थे। दास प्रथा थी, तो यूनान में दास प्रथा थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ये अगर आपका क्वेश्चन उसमें भी ऐड कर सकते हैं, यूनानी साम्राज्य के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं और अलग से भी एक आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है यूनान में दास प्रथा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आपका सिंपल भाषा में आपका आंसर है यूनानी साम्राज्य में दास प्रथा। ओके, यूनानी साम्राज्य में दास प्रथा देखने को मिलती है और ये दासों को उत्पादन के कार्यों में लगाया जाता था। जो दास थे, जो जिनको गुलाम बनाते थे, उनको क्या करते थे, उत्पादन कार्य यानी कि खेती या फिर जो किसी फैक्ट्री में, कपड़ा में दासों को मतलब दासों को ही उत्पादन कार्यों में लगाते थे। तो यूनान की दास प्रथा दूसरे साम्राज्यों से अलग थी। उत्पादन कार्यों के लिए व्यापक तौर पर दासों का उपयोग यानी यही यहाँ पहली बार देखने को मिलता है। यूनान में ही जो दास थे, यानी कि जो नौकर थे, उनके जो गुलाम थे, उनको वो उत्पादन यानी उनसे अपना किसानी भी करवाते थे, उनसे अपना जो प्रोडक्शन वर्क था वो भी करवाते थे और अपने घर का काम भी करवाते थे। तो ये प्रथा यूनान में देखने को मिलती है। यहाँ सबसे पहले महिलाओं को दास बनाने का प्रमाण मिले हैं और जो कि अन्य साम्राज्यों में अन्य साम्राज्यों में से भिन्न है। होमर के महाकाव्य में, या मैंने आपको पढ़ाया होगा, आपने जिसने मेरी वीडियो लेक्चर पढ़ा है, तो होमर का जो महाकाव्य थे इलियड और ओडिसी, उसमें भी युद्ध के दौरान महिलाओं को दास बनाने की प्रसंग मिलते हैं। तो उसमें भी उसने व्याख्या की है कि यहाँ पर जो महिलाएं थी उनको दास बनाया जाता था और युद्ध के बाद युद्ध बंदियों को भी दास बनाया जाता था, जिस पे वो यूनान जिन जिन राज्यों पे अपना कब्जा करता था और उनके राज्यों के लोगों को क्या करते थे, वो दास बना लेते थे। स्पार्टा ने जब पेलिपोनेसिस पर अपना कब्जा कर लिया तो वहाँ की जो पूरी आबादी थी, पूरी आबादी को दास बना दिया। ये किसने किया? स्पार्टा में किया। इसके बाद उन लोगों को भी दास बनाया जाने लगा जो कि ऋण लेकर वापस नहीं करते थे, किसान मजदूर थे। इसलिए तो वहां पर क्या हुआ था, अभिजात वर्ग और किसानों के बीच आपस में संघर्ष हुआ था। सॉरी। इस प्रकार दासों की संख्या बढ़ती चली गई। स्पार्टा वासियों ने एक नए प्रकार की दास प्रथा चलाई जिसे कहा जाता है हेलोट्री। अब आपके क्वेश्चन में अगर शॉर्ट नोट्स पे हेलोट्री वर्ड पे आ गया तो हेलोट्री का मतलब होता है जो स्पार्टा के अंदर दास व्यवस्था थी, यूनान के स्पार्टा के अंदर जो दास प्रथा थी उसको हेलोट्री प्रथा कहा जाता है। साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। हेलोट्री के नाम से जाना जाता था और इस प्रथा में दासों को हेलोट कहा जाता था। ठीक है, तो हेलोट के ऊपर भी कुछ भी टॉपिक आ सकता है इसमें से, यूनान के अंदर से। तो हेलोट वे दास होते थे जिस पर स्पार्टा समुदायों का अधिकार होता था। स्पार्टावासी इन दासों से खेती कार्य कराया करते थे। मैंने आपको बोला ना कि सारे काम वो इन दासों से कराया करते थे। उसके बाद है कि राजा प्रत्येक परिवार को अपनी जरूरत के हिसाब से दास दिया जाता था। जो राजा होता था, स्पार्टा का जो राजा था, वो क्या करता था कि उनकी जरूरत, जिस प्रकार की जरूरत होती थी, उस जरूरत के हिसाब से उनको दास प्रोवाइड करता था। हेलोट पर किसी एक व्यक्ति पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था। मतलब ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति है तो ये मेरा गुलाम है तो ये मेरी गुलामी करेगा। व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता था उसके ऊपर। हेलोट अपना परिवार भी बसा सकते थे और उनके बच्चे इस स्थिति में भी इनके माता पिता जैसी हालत होती थी। जो उनके बच्चे थे वो भी अपना परिवार भी वो वहीं बसाते थे, उनके बच्चे भी उनके जैसे ही दास बनते थे, राइट। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे साथ साथ। स्पार्टा में प्रारंभिक दास प्रथा को देखकर स्पार्टा के पिछड़ेपन का पता चलता है। स्पार्टा में दास प्रथा थी, इसका मतलब वो बहुत ही पिछड़ापन था उसमें। तो दास प्रथा स्पार्टा में ही प्रचलित नहीं थी, अपितु यूनान के अन्य भागों में भी दास प्रथा थी, जैसे क्रीट, थिसेली और अर्गोस, राइट। क्लासिक युग में एथेंस में जो समृद्धि हुई वह इन्हीं दासों द्वारा उत्पादन कार्यों के आधार पर बढ़ी। एथेंस में समृद्धि हुई थी क्लासिक युग में, व्यापार बढ़ा था, कला बढ़ी थी, विज्ञान बढ़ा था। तो उसमें जो अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया था उनमें, एथेंस में जब सोलोन था
तो उसमें दासों ने ही उत्पादन कार्य किया था। तो दासों को ही जो मजदूर को लगाया जाता था, किसके लिए? अर्थव्यवस्था में। तो परंतु आजाद मजदूरों को भी उत्पादन कार्यों के लिए लगाया जाता था। जो आजाद थे तो एक तो था जो काम करते थे तो वो तो काम कर ही रहे हैं, बाकी जो छोटा मोटा काम था वो अपने दासों से करवा लिया करते थे। तो ये है आपका यूनान का दास प्रथा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूनान साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था जो 2600 ईसा पूर्व से आपका 330 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, काफी टाइम तक रहा था यूनानी साम्राज्य। ओके, आई होप आपको इसका वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।